ज़िंदगी की इस सफ़र में हमें अच्छे लोग तो बहुत मिलते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जो हमें बहुत इरिटेट करते हैं। उनका बिहेवियर हमें बहुत डिस्टर्ब कर जाता है। तो फिर ऐसे लोगों के साथ कैसे निपटा जाए? हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ कल्पना झा। दोस्तों, ये ज़िंदगी बहुत छोटी है। मेरी बस इतनी सी कोशिश है कि ज़िंदगी को कैसे बेहतर बनाया जाए, उसे एक अच्छा प्लेस बनाया जाए। छोटी छोटी चीज़ों से जब हम परेशान होते रहते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, उन्हें कैसे कम किया जाए। तो हुआ यूँ कि मैं एक रिश्तेदार से मिली। उनके पिताजी बुज़ुर्ग हैं और वो काफ़ी इरिटेबल नेचर के हैं। छोटी छोटी बातों पे वो बहुत इरिटेट होते रहते हैं और दूसरों को इरिटेट करते हैं। तो ऐसे में वो बंदा फिर भी बहुत ही पीसफुल और शांत रहता था। तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उससे पूछा कि जिस इंसान को हमें झेलने में 10 मिनट 15 मिनट झेलने में भी जिसको इतनी परेशानी होती है, तुम उनको 2 महीने 3 महीने जो वक्त तुम्हारे पास आते हैं, तो फिर तुम उनको कैसे झेलते हो? उसने जो बात कही वो मेरे दिल को छू गई। उसने बोला कि वो मेरे पिताजी हैं। पहली बात तो वो मेरे पिताजी, मैं उन्हें दूर नहीं कर सकता। अगर वो कोई और होता या दूसरा कोई रिश्तेदार होता या कोई दोस्त होता या कोलीग होता तो मैं दूर हो जाता, मैं अपने आप को दूर कर लेता और पीसफुल रहता। लेकिन ये मेरे पिताजी हैं, मैं उन्हें छोड़ भी नहीं सकता, मैं उनसे दूर भी नहीं हो सकता। तो उन्हें तो मुझे साथ रखना ही है और मुझे भी उनके साथ रहना ही है। तो ऐसे में हर वक्त अगर मैं इरिटेट होता रहा, हर वक्त मैं परेशान होता रहा, तो फिर मेरी ज़िंदगी कैसे चलेगी? उसने जो बात बताई, उसने कहा कि मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले उनकी इस बिहेवियर को एक्सेप्ट कर लिया कि इनका बिहेवियर ऐसा ही है। और जैसे ही मैंने इनके बिहेवियर को एक्सेप्ट किया, परेशानी मेरी आधी हो गई। उसके बाद धीरे धीरे मैंने उनकी जिस वक्त वो बहुत इरिटेट होते हैं, जो बहुत इरिटेबल नेचर उनका है, उस वक्त वो बहुत परेशान करते हैं, उस वक्त मैंने अपने आप को उनसे थोड़ा सा मेंटली दूर कर लिया, उनकी बातों को इग्नोर करना शुरू किया। तो इससे धीरे धीरे होता क्या था कि मेरी परेशानी धीरे धीरे कम हो गई और मैं पीसफुल रहने लगा। उसकी ये बात मुझे बहुत ही पसंद आई, क्योंकि होता ये है कि हमारी ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ें तो होती ही रहती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छोटी छोटी बातों से हमें परेशान करते ही रहते हैं। अगर उनका इंटेंशन, हो सकता है उनका इंटेंशन बुरा ना रहा हो, बट हम परेशान होते हैं, हम इरिटेट होते हैं। तो उसके लिए मुझे ये लगा कि अगर हम भी चीज़ों को, अगर उस पर्सन को, उनकी बातों को, उनके बिहेवियर को अगर हम एक्सेप्ट करने लग जाएं, तो शायद हमारी परेशानी भी आधी हो जाएगी। और फिर जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो किसी पर्सन को, उसके बिहेवियर को, तो उसके बाद उसकी जो छोटी छोटी बातें हैं जो हमें परेशान करती हैं, उसे इग्नोर करना शुरू कर देना चाहिए। उस वक्त अगर हम उस पर बहुत ध्यान ना दें और ये समझ जाएं इनका बिहेवियर ऐसा ही है, वो चाहे मेरा बॉस हो या फिर हमारे बड़े बुजुर्ग हो या हमारा कोई दोस्त हो, हमारे कोई कलीग हो, कोई भी हो सकता है वो बंदा। तो अगर हम हर बात को परेशान होते रहें, इरिटेट होते रहें, तो हमारा जीना दूभर हो जाएगा। हम जिंदा कैसे रहेंगे हर बात में परेशान होके, इरिटेट होके? तो ऐसे में सबसे अच्छी बात है कि आप उसे एक्सेप्ट करें और इग्नोर करें उनकी ऐसे बिहेवियर्स को, तो आप एटलीस्ट पीसफुल रह सकते हो। मेरा मानना ये है कि हमारी जो पीस ऑफ माइंड है, हमारा जो मन की शांति है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हमारा मन शांत है तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। मन अशांत है तो धीरे धीरे उसका असर हमारे शरीर पे पड़ता ही पड़ता है, आज नहीं तो कल। तो क्यों ना ऐसा अपना बिहेवियर हम दूसरे किसी के मन को, उसकी सोच को, उसके थॉट्स, उसकी बातों को हम नहीं चेंज कर सकते हैं, तो बेहतर है कि हम अपने आप को तो चेंज कर लें। अगर हम अपने आप को चेंज कर लें, हमारे बिहेवियर को चेंज कर लें, हमारे रिएक्शन को चेंज कर लें, तो हम बहुत सारी परेशानियों को चुटकी बजा के सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व ना भी हो तो एटलीस्ट हमारा मन तो पीसफुल रहेगा, और हमारे मन की शांति किसी भी चीज़ से ज़रूरी है, किसी भी चीज़ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात, अगर ये तो मैंने स्टोरी बताया वो बुज़ुर्ग का था। अगर कोई हमारा कलीग है, हमारा हम उम्र है,
सेम एज का है, कोलीग है, फ्रेंड्स है, जिससे कि हम खुल के बात कर सकते हैं, जो शायद हमारी बात को समझ भी सके। तो ऐसे सिचुएशन में सबसे पहले तो कोशिश करनी चाहिए कि आप उसके साथ शांति से, जब उसका भी मन शांत हो और हमारा भी मन शांत हो, हम कोई रिएक्ट करने के मूड में ना हो, ऐसे में साथ बैठ के उससे बहुत ही एक बार उसके साथ क्लियर बात करना बहुत ज़रूरी है। आप बैठ के उसके साथ क्लियरली बोलो, भाई तुम्हारी ये बात मुझे बहुत परेशान करती है, मुझे बहुत इरिटेट करती है, कैन यू प्लीज़ चेंज योर बिहेवियर, आप वो चीज़ कर सकते हो क्या? आप रिक्वेस्ट करो। अगर वो बंदा समझदार होगा तो वो समझेगा और वो अपने आप को चेंज करने की कोशिश करेगा, एटलीस्ट इन फ्रंट ऑफ यू। लेकिन अगर फिर भी वो नहीं समझता है तो या तो आप दूरी बना सकते हैं, आपकी चॉइस है। लेकिन कुछ रिश्ते होते हैं या फिर कुछ सिचुएशंस ऐसे होते हैं जिसमें आप दूरी नहीं बना सकते, आपको उसके साथ निभाना ही पड़ेगा। तो ऐसे में बेस्ट सॉल्यूशन है एक्सेप्ट करो एंड इग्नोर करो उनकी बातों को। उसके अलावा और होता क्या है, अगर हम जब कभी कभी ऐसा होता है कि कोई इंसान, उसके अंदर क्या परेशानी चल रही है, उसके अंदर क्या चल रहा है वो हमें पता नहीं होता है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में कैसी कैसी सिचुएशंस हैं हमें तो वो पता नहीं होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो अलग ही एक परेशानी से जूझ रहा होता है वो बंदा, और वो कभी कभी इरिटेट कर देता है हमें। तो वैसे टाइम में शायद हमें भी कुछ सोचना चाहिए, थोड़ी देर के लिए सोचना चाहिए, इमीडिएट रिएक्ट नहीं होना चाहिए। उसके लिए मैं एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। कहानी नहीं, मेरी ज़िंदगी की छोटी सी एक इंसिडेंट है। तो हुआ यूँ कि मेरी मेड है काम वाली, वो हमेशा वैसे तो काम अच्छा ही करती है, लेकिन वो बहुत ही लेट आती है, 2-2:30 बजे कभी भी आती है, उसकी मर्ज़ी से। पहले तो मुझे बहुत इरिटेशन हुआ वो टाइमिंग की वजह से, पर धीरे धीरे मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया। ओके फाइन, ऐसे ही चलेगा, क्योंकि अदरवाइज शी इज़ गुड। बट एक दिन क्या हुआ, हमारे घर गेस्ट आने वाले थे और मैंने उसे पहले ही बोल रखा था कि मुझे आज तुम जल्दी आ जाना, मुझे दूसरे काम भी हैं। बट वो नहीं आई तो मुझे बहुत इरिटेशन हुआ, मुझे गुस्सा आया, अरे क्या यार, एक दिन तो आ ही सकती थी। फिर मैंने उसे कॉल किया, कॉल करके मैं बोली क्या हुआ, तुम अभी तक नहीं आई? तो उसका जवाब उसने भी थोड़े इरिटेट होके ही किया। तो मुझे बहुत गुस्सा आया, ये तो अच्छा है, लेट भी करती है और फिर इरिटेट होके मुझसे जवाब दिया, उसने उल्टा जवाब दिया। ये चीज़ तो मैं बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकती, आज तो मैं उसे निकाल ही दूंगी, बस मैंने डिसाइड कर लिया। और फिर ये इंसिडेंट मैंने अपने बेटे के सामने बताया। तो मेरा बेटा बड़ा शांति से, बहुत ही शांति से उसने बोला, मम्मी ऐसा भी तो हो सकता है, क्योंकि ये उसका नेचर तो नहीं है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि शायद उसके लाइफ में अभी कुछ परेशानी चल रही हो, या उस वक्त जिस वक्त तुमने कॉल किया उस वक्त शायद वो कुछ किसी बात से परेशान रही हो। तो इमीडिएट रिएक्शन मत करना, आने दो, देखो फिर पता चलेगा। मुझे उसकी बात बहुत ही तर्कसंगत लगा कि सही है, जो इंसान जिसका नेचर नहीं है वैसा, वो अगर इस तरह से बिहेव कर रहा है तो हो सकता है कुछ रीज़न रहा हो। मैंने टाइम दिया, वो आई, फिर वो भी चुपचाप बिना रिएक्शन किए काम किया उसने, मैंने भी उसे कुछ नहीं कहा। 2 दिन के बाद बातों बातों में मुझे पता चला कि उसका बेटा उससे मोबाइल फ़ोन की डिमांड कर रहा है, वो भी 25,000 की मोबाइल फ़ोन, और वो बहुत ही परेशान थी उस वक्त। तो मुझे एहसास हुआ कि मैं एक गलत डिसीज़न लेने से मैं बच गई, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी। तो किस वक्त किसके ऊपर क्या परिस्थिति है, कैसा सिचुएशन चल रहा है उसकी लाइफ में, ये हमें पता नहीं होता। तो इम्पल्सिव हो के डिसीज़न लेना इज़ नॉट गुड समटाइम्स। तो हमें थोड़ा टाइम तो देना चाहिए किसी भी चीज़ को। और होता क्या है, कभी कभी और भी एक सिचुएशंस आता है, एक और सिचुएशन के बारे में मैं बोलती हूँ कि अगर कभी होता है कि जब हमारे जैसे हमारे बॉस होते हैं या हमसे सीनियर होते हैं, या सोचो मैं एक लेडी हूँ और मेरी सास है सामने और वो गुस्सा कर रही है, या फिर हमारा बॉस है जो हम पे गुस्सा किए जा रहा है, मे बी हमारी गलती नहीं हो, लेकिन उसको तो हक बनता है तो वो गुस्सा करता है। तो फाइन, ऐसे टाइम में हम अपने आप को कैसे अपने आप को शांत रखें, तो उसका तो मुझे एक सॉल्यूशन ये नज़र आता है कि जब आपका बॉस आप पर चिल्ला रहा होता है, उस वक्त आप थोड़ी देर के लिए अपने आप को डिटैच कर दो, अलग कर दो, मेंटली नॉट फिजिकली। आपको रिएक्शन देना ही होगा, जस्ट काम होके सुनिए, लेकिन आपका ध्यान किसी और तरफ होना चाहिए। जैसे उसके सामने में जो बुक्स रखे हैं, अरे
वो इतने सारे बुक्स हैं, मुझे उससे भी कुछ काम करना है। या फिर अपना ध्यान किसी और तरफ डाल दीजिए कि मुझे इतना सारा काम करना है, अभी ये काम करना है, वो काम करना है। बस इंटेंशन ये है कि आप अपने आप को डाइवर्ट करिए, अपने माइंड को डाइवर्ट कर दीजिए। उनकी बातों पे फोकस करने के बजाय अपने काम की तरफ फोकस कर लीजिए, या किसी और तरफ, किसी भी सिचुएशन पे। अगर पीछे आपके सामने में खिड़की है तो खिड़की के बाहर देखिए, बाहर क्या ग्रीनरी है, या फिर क्लाउड दिख रहा है तो बादलों को देखिए। लेकिन अपने माइंड को थोड़ा डाइवर्ट कर दीजिए, तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा, आपको उसकी इंटेंसिटी आपको फील नहीं होगी। अगर वो कोई चिल्ला भी रहा है तो आपको इंटेंसिटी फील नहीं होगी, आपको गुस्सा नहीं आएगा। जस्ट कैजुअली सुन लो उस बात को और निकल जाओ, तो आपको इरिटेशन नहीं होगा। फिर जो आपको फोकस करना है वो फोकस करो, वो फोकस करना चाहिए, लेकिन खुद की इरिटेशन नहीं होनी चाहिए। मैं ऐसा मानती हूँ कि अगर किसी के बिहेवियर से उस बंदे के ऊपर क्या हो रहा है वो तो हो ही रहा है, बट हमारे ऊपर, हम पर अगर हमारा मेंटल पीस जाता है तो हमारे हेल्थ में प्रॉब्लम आएगा। और हमारे लिए हमारा हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। हमारे मन की शांति, हमारा फिजिकल हेल्थ, हमारा मेंटल हेल्थ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उस चीज़ में किसी भी चीज़ के से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। और अब दूसरों के रिएक्शंस को मैं फिर से कहूँगी कि दूसरों के रिएक्शन को आप नहीं बदल सकते हो, आपका कंट्रोल नहीं है। बट हमारे ब्रेन पे, हमारे ऊपर हमारा कंट्रोल होना चाहिए कि हम कैसे रिएक्ट करते हैं उन चीज़ों पे। अगर हम पॉजिटिवली रिएक्ट करेंगे तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगा। और पॉजिटिव और नेगेटिव किस में नहीं होता, हम में भी है, आप में भी है, हर किसी में होता है। तो क्यों ना हम किसी के, जो बंदा परेशान होकर हमें बोल रहा है, उसकी पॉजिटिव चीज़ों को काउंट करें, उसकी अच्छाइयों को देखें। अगर जब हम उनकी अच्छाइयों को देखना शुरू करेंगे तो हमें उनकी जो बुराइयां हैं वो शायद बहुत छोटी हो जाए। तो वैसे में एक्सेप्ट करने में क्या बुराई है, विन विन सिचुएशन ही तो है। आप वो भी अच्छे हो गए और आप भी अच्छे हो गए, आपके ऊपर भी कुछ भी असर नहीं हुआ, आपका मन शांत है, आपका फिजिकल हेल्थ भी अच्छा है। और जब आपने रिएक्ट नहीं किया तो उसके साथ भी रिश्ता बना रहेगा। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो छोटी छोटी बातें हैं जिससे हम परेशान होते रहते हैं डे टू डे लाइफ में, दोस्तों मेरी कोशिश यही है कि हम जो ये छोटी छोटी चीज़ों से जो परेशान होते हैं उसको हम थोड़ा कम कर सकें, ताकि हमारी परेशानी कम हो, हमारा लाइफ थोड़ा इजी हो जाए। होप आपको ये मेरी बातें अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स से, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से। और हमेशा ऐसे ही खुश रहिए और बिंदास रहिए। थैंक यू।